सीबीएसई के इस नोटिस के बाद सारे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई है। सारे स्कूल अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पूरी करने में लगे हुए हैं। ये नोटिस जो आप देख रहे हो सामने, ये नोटिस के बाद सारे स्कूल एकदम ऑपरेशन मोड पे आ गए हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भरनी है। अब इस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के मेन पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस लाइव में बताने वाला हूँ। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, साथ में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको शेयर कर दोगे तो सब बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा। तो पहला जो इसमें पॉइंट्स है, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मेरे पास कुछ नोटिस के मैंने जूस निकाल लिया, क्योंकि नोटिस पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा। नोटिस बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं। सीबीएसई का नोटिस हमारे सामने है। सीबीएसई अपने टाइम पर नोटिस जारी करती रहती है, और सीबीएसई के नोटिस को हम बाद में, जितनी भी खबरें होती हैं हमारे पास, उनको हम सीबीएसई की हमारी वेबसाइट है examjankari.com, वहाँ पर डाल देते हैं। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो मैंडेटरी होगा सबके लिए, उसको बच्चे छोड़ नहीं सकते। पहले सीबीएसई एग्ज़ाम बच्चों को देना ही पड़ेगा, उसको कोई भी चांस नहीं है आपके पास। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा मई में, वो होगा आपके लिए ऑप्शनल। जो बच्चे अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं सीबीएसई का, उनके लिए मई वाला एग्ज़ाम ऑप्शनल है। लेकिन जो फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो सबके लिए मैंडेटरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में शामिल कैसे हों। पहले एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए आपको एलओसी में नाम लिखवाना पड़ेगा। अगर आपका नाम एलओसी में नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सारे स्कूल को एलओसी का फॉर्म अगस्त 29 और 30 तक भरना है। बीच में 29 अगस्त से 30 अगस्त तक सारे स्कूलों को फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज मैंने अपने स्कूल में देखा, सारे जो स्टाफ था लगा पड़ा था भरने में एलओसी को, और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर 75% अटेंडेंस नहीं है बच्चे की, तो इस बार सीबीएसई स्ट्रिक्टली बार बार कह रही है, फिर से कह रही है, अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको इस साल पेपर में बैठने दिया नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा बीमार है, एक्सीडेंट है, या कोई खिलाड़ी बच्चा है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाओगे। डेटा वेरिफिकेशन स्लिप, इसकी बात भी सुन लीजिए आप। सारे बच्चे यहाँ चैट में आ चुके हैं। अमीशा कुमारी, चलिए मैं अभी सारे बच्चों से पूछूंगा लाइव चैट में कि क्या आपने अपने स्कूल को, क्या आपने, आपके स्कूल ने आपको बताया है क्या एलओसी के बारे में। स्कूल्स नीड टू जनरेट अ वेरिफिकेशन स्लिप कंटेनिंग स्टूडेंट डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, फोटो, कैटेगरी, एक्सेट्रा। करेक्शन विंडो विल बी ओपन फ्रॉम अक्टूबर 13 टू अक्टूबर 27 फॉर एनी मिस्टेक। मतलब जब ये एलओसी भर जाएगी उसके बाद 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो खुलेगी। इसके बाद कोई भी बच्चा इसको ना तो इसका चेंज हो पाएगा, एक बार जो गलती हो गई तो हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैन चूज टू अपियर इन बोथ एग्जाम। मतलब पहला एग्जाम तो कंपलसरी होगा, लेकिन सेकंड एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि सीबीएसई तो एक नोटिस जारी कर देती है और बच्चों को फिर दिक्कत आती है समझने में। स्कूल को कहा गया है, सीबीएसई ने स्कूल को कहा कि आप बच्चों को बताओ, लेकिन बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं इस मामले में। तो हम लाइव आपको बता रहे हैं कि लाइव में क्या क्या। देखो, जो पहला एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम, जो पहला एग्जाम होगा फरवरी का, वो कंपलसरी है। फर्स्ट एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होगा, कंपलसरी, इसको आप छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी है। लेकिन सेकंड एग्जाम जो मई में होगा वो उनके लिए है जो अपना सेकंड एग्जाम, ये ऑप्शनल है। मतलब आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से तो ये ऑप्शनल होगा। अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो दे दो, नहीं मार्क्स बढ़ाने तो मत दो। इसके अंदर कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको देना है दो, नहीं देना है तो मत दो। तो यहाँ पर अब 2 बार एग्जाम होगा। और एक खबर हमारी टीम ने भेजी है हमें बहुत बड़ी, स्टूडेंट्स हु फेल इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स विल नॉट बी एबल टू गिव सेकंड एग्जाम। अगर आप ध्यान से देख लो सारे बच्चे, ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं मैं। अगर आप 3 या ज्यादा एग्जाम में फेल हो गए, अगर आप 3 या ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए, सब्जेक्ट्स में फेल हुए तो सेकंड एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी, सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लो, पत्थर की लकीर समझ लो इसको। अगर आप बच्चों पहले एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो गए तो आप सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको फेल मान लिया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही पेपर देने को मिलेंगे।
अब ऐसे बच्चे 10वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर, मैं कमेंट अभी ले रहा हूँ बेटा आपके, क्योंकि मैं पहले इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं लाइव जाकर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन लेनी है वो इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। और जिनको अपने कमेंट में कोई भी सवाल पूछना है मुझसे, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पर लिखते रहते हो हमारी टीम को और वो आपका रिप्लाई नहीं कर पाते, और वो आपसे कहते हैं कि एक पेड फॉर्म भरो सर से काउंसलिंग करने का, जो कि एक सिस्टम है। बट अगर आप फ्री बात पूछना चाहते हो तो अभी लिख दो और मैं आपको सबको फ्री आपके आंसर दूंगा। चलिए अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। तो मैंने क्लियर कर दिया, एलओसी बस आप 2 दिन भर सकते हो। एलओसी का फॉर्म, अपना नाम, पापा का नाम सब अच्छी तरह चेक करवा लेना, और करेक्शन विंडो आएगी बाद में अक्टूबर में, 13 अक्टूबर के आसपास। और जो बच्चे 10वीं के हैं उनके इस बार 2 बार एग्ज़ाम होंगे, फरवरी में पहला एग्ज़ाम, और जो बच्चे फरवरी में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे उनको सेकंड चांस मिलेगा। ये ऑप्शनल है, दे दो या ना दे दो। और भाई एक बात और सुन लो, अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो गए या 3 में फेल हो गए फर्स्ट एग्जाम में, तो फिर आप दोबारा पेपर देने के अधिकारी नहीं रहेंगे, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा दोबारा पेपर देने का। तो यही थी मेन वीडियो। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। हमारी वेबसाइट भी examjankari.com, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो।